प्रणाम पंडित जी तो निके रह मैंने नीचे रह, गोर लागिले पंडित जी तो निके रह जजमान, हमें जज मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के बात बा, एकरा के बाप दादा मनैत रहो तू मनैत रह। इनके मनु स्मृति में लिखा है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोलकलवारा या फिर यमन की रात खली सब दुष्ट और खच्चर जात बा। और लिखे वाला दूध के धोल रहे। रामायण, मनु स्मृति, गीता, वेद, पुराण, आहा सब 420 है, सब फॉल्ट है, सब धोखा है, सब ठगैती है, सब जाल है, सब फंसाने का तिक्रम है। चमार दूसरी अम्बेडकर चमार के किताब बेचे बार अरुण गुप्ता। ए गुप्ता जी क्या करते हैं, चमार और अम्बेडकर महार के किताब बेचे बार। यही तो मनु स्मृति का विधान है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, रामायण मनु स्मृति के बात है। छोट जात बैकवर्ड अगर विद्या का उच्चारण करे तो जीभ काट लो, कान से विद्या की बात वेद की बात सुनता हो तो कान में शीशा डाल दो। छोटे जाति के लोग ऊंच आसन पर कुर्सी चौकी पर बैठने का साहस करते तो चूतर काट के राज से ऐसा चूतर के कटवाई हो कि सब खाए और सब कमाए। ब्राह्मण बाद क्या कहता है मनु स्मृति के वकालत करने वाले, क्या कि तू कमा हम खाई, हम कमा के हम बैल पैदा ले बार या तू खाए ला आदमी पैदा ले बार। ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति को कभी भाईचारा किया कि अब तक कोयरी कुम्हार चमार दूसरा बाभन राजपूत के एक कुआं पर पानी पिया दी अंग्रेज। हमारी बच्ची शादी हो जाएगी और शुद्ध करने के लिए ब्राह्मण ले जाएगा और तब वो जिससे शादी हुआ है तो चौठारी करके वहां से वहां जाएगी। ऐसा दुनिया में ऐसा घृणित परंपरा कोई प्रथा चलाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अरिजीत सिंह ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से अरिजीत सिंह बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और गंभीर विषय पे हमारी लगातार चर्चा जारी है। आप सभी को पता होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर को ही मनु स्मृति को जलाया था, दहन किया था। तो इसी विषय में माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से हम जानेंगे कि आखिर मनु स्मृति को जलाने की समस्या या जलाने की नौबत क्यों आई बाबा साहब के पास। मनु स्मृति कुछ लोगों के लिए एक संविधान के तौर पे काम करता है। मनु स्मृति बाबा साहब के हिसाब से अगर सोचा जाए तो वो कहते थे कि इसमें गैर बराबरी है, असमानता है और जितने भी अर्जक शोषित लोग हैं उनके लिए ये बहुत घातक है। वो किस नज़रिए से इस चीज़ को देखे थे, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या सब चीज़ है जिसके कारण बाबा साहब को मनु स्मृति को जलाना पड़ा था, जबकि कुछ लोग उसको अपना संविधान मान के चलते हैं। इस पे आप प्रकाश डालिए और ये भी बताइए कि क्या मनु स्मृति जो जलाया गया था, जो मनु स्मृति दहन दिवस है 25 दिसंबर को, क्या आप भी बाबा साहब की तरह उसका समर्थन करते हैं? अगर करते हैं तो किस उद्देश्य पे करते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। 25 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनु स्मृति की होली खेली थी। मनु स्मृति एक पक्षीय वो शास्त्र था। यहाँ के 90% शूद्रों के लिए शासन करने का वो विधान था। जो भारत में समता भाईचारा पर आधारित भारत का, जिसमें लिखा हुआ है संविधान में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने का, भाईचारा, बंधुत्व, ये सब। लेकिन मनु स्मृति में बंधुत्व नाम का कोई चीज़ है ये नहीं है, भाईचारा का कोई नाम था। आज भी हिंदू भारत वर्ष का ये ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति को कभी भाईचारा किया है? नहीं। कभी भाई माना है? सर सोलकने मानता है, शूद्रे मानता है। जब कर्पूरिया, ललुआ, नीतीशवा, अरे चमार दूसरी अम्बेडकर चमार के किताब बेचे बार अरुण गुप्ता। ए गुप्ता जी क्या करते हैं, चमार और अम्बेडकर महार के किताब बेचे बार। यही तो मनु स्मृति का विधान है, यही तो मनु स्मृति के सजा का किताब है। मनु स्मृति में जितनी बुराइयां हैं, इनके धर्मशास्त्र जिसका नाम दिए हुए हैं, रामायण, मनु स्मृति, गीता, वेद, पुराण, आहा सब 420 है, सब फॉल्ट है, सब धोखा है, सब ठगैती है, सब जाल है, सब फंसाने का तिक्रम है। इनके मनु स्मृति में लिखा है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोलकलवारा या फिर यमन की रात खली सब दुष्ट और खच्चर जात बा। और लिखे वाला दूध के धोल रहे। इनके मनु स्मृति में लिखा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, रामायण मनु स्मृति के बात है। इसी तरह से सारा के सारा चमार से चाम छुआ ले, दुसाज से हार छुआ ले, तेली के ओड़ी तर न खड़ा हुआ, हाथी के पर से जता के मर जाइए,
पत्थर पत्थर से पिटा जे है, कलवार के घर में न नुकैया, बढ़ई लकर कसाई बा, मतलब कि सोनार पीभ खायला अच्छा बा, सोनार की यहाँ न नुकैया। मतलब इस तरह से सारे बैकवर्ड को अपमानित किया गया है मनुस्मृति में। सारे बैकवर्ड को सजा दिया गया है कि छोट जात बैकवर्ड अगर विद्या का उच्चारण करे तो जीभ काट लो, कान से विद्या की बात, वेद की बात सुनता हो तो कान में शीशा डाल दो। छोटे जाति के लोग ऊंच आसन पर कुर्सी चौकी पर बैठने का साहस करते तो चूतर काट के राज से, ऐसा चूतर के कटवाई हो पढ़े एकरा राज में, ब्राह्मणवाद के राज में कान में शीशा रांगा के पिलवाई हो, जीभ के कटवाई हो। सबसे बेहतर है बुद्ध का विचार, इससे मानव हित का, मानव जिसमें उसका भी हित है। ब्राह्मण अपने हित का इसमें व्यवस्था किया है, लेकिन तो गौतम बुद्ध ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, जगदेव प्रसाद ने, ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा की सब खाए और सब कमाए। ब्राह्मण बाद क्या कहता है मनुस्मृति के वकालत करने वाले, क्या कि तू कमा हम खाई, हम कमा के हम बैल पैदा ले ले बाड़ी, या तू खाए ला आदमी पैदा ले ले बाड़ा। सटीक बात। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था में जातीय व्यवस्था दे करके हम लोगों को इतना रौदा गया है, इतना प्रताड़ित किया गया है, हमारे समाज का जीभ काटा गया है, आंख भोंका गया है। हम वो ब्राह्मण अदंडी कौम है। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, न्याय व्यवस्था को समानता पर आधारित किया, आईपीसी का निर्माण किया ईस्ट इंडिया कंपनी। 1773 के पहले वही मनुस्मृति इस देश में चल रहा था। अंग्रेज के हुकूमत, मुसलमान के हुकूमत में भी मुसलमान मनुस्मृति को छेड़ा चारा नहीं, टच नहीं किया ब्राह्मणवाद के पॉलिसी को। और अंग्रेज भी नहीं, जब अंग्रेज देखा कि इनका जुर्म हो रहा है, तब क्या हुआ कि वो आईपीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन पैनल कोर्ट का निर्माण किया। न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित जब अंग्रेज किया तो पेट में दर्द हो गया। ये कहने क्या लगे कि अब तक कोयरी कुम्हार, चमार, दुसाद, बाभन राजपूत के एक कुआं पर पानी पिया दी अंग्रेज। इसके पहले ये ब्राह्मण अदंडी कौम था, इसको दंड का हत्या भी कर देता कोयरी कुम्हार, कानू, कलवार, चमार, दुसाद को, तो उसको सजा नहीं होता था। चिंटी पिपरी के मार देने से, ब्राह्मणवादी साहित्य में लिखा है कि चिंटी पिपरी के मारने के बाद उसको 4 आना पाप लगेगा, लेकिन आदमी के शूद्र के मारने पर एको पैसा पाप नहीं का। मतलब कुतो बिलाई चिंटी पिपरी से हम गेल गुजर रही। न्याय व्यवस्था को समानता पर आधारित जब किया तो इसी कानून के तहत बंगाल का सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को हत्या और बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा हुई उसके 75 में। इसके पहले कभी ब्राह्मण को कोई सजा नहीं हुआ था। अब बताइए कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आता, ये रेगुलेटिंग एक्ट पास नहीं होता तो हम लोग आज भी कराहते रहते। मुसलमान का भी हुकूमत रहता तो आज भी हम कराहते रहते, वही पनिशमेंट हमको चलता रहता। हमारे लिए तो अवतार के रूप में, हम लोगों के लिए तो अंग्रेज हम लोगों का उद्धार कर दिया कि अम्बेडकर भी दे दिया और हम लोगों को संविधान भी उनके कृपा से मिल गया। तब जा कर के हम लोगों को आज इस स्टेज में आए हैं। न तो ये स्टेज आने देने, ये स्टेज जो आ गया है इसको डैमेज करने के लिए आरएसएस, आज भाजपा आज भी लगा हुआ है। इनके धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण का कुंवारा शूद्र के कुंवारी से अगर संभोग कर दे, फलाना जात के कुंवारी से, तो 7 बार गंगा स्नान का फल मिलेगा। ब्राह्मण का कुंवारा फलाना जाति के कुंवारी के साथ संभोग कर देगा तो 7 बार बद्री स्नान का, बद्री का तीर्थ धाम करने से फल मिलेगा। इस तरह से सब बनाया कि हमारे बैकवर्ड के लड़कियां कितना ही खूबसूरत हो, स्वर्ग के पुण्य के लालच में अपने बाप मतारी के गोदी से निकल करके ब्राह्मण के छोकरा के गोदी में चला जाए, अपना शारीरिक शोषण करवा करके चला आवे, एमे उ लड़की तर जाई। तर जाई के अर्थ बुझल कि ऊपर जाई, तर के अर्थ नीचे चल गए, रसातल में अपन इज्जत लुटवा लेलक। लेकिन तर जाई, ऊपर जाई, ऊपर मतलब चंद्रलोक से आगे चल जाब, हमरा साथ शारीरिक संबंध बनाए तो ऊपर जाब, तर जाब। बात इशारा है ऊपर का, आज भेजा रहा है नीचे, तर जाई। इस 6 सोलकन को, ये कोयरी कुम्हार, चमार, दुसाद, कानू, कलवार को शर्म नहीं आता है, गुआर को शर्म ना आता है। तर जाए प्रणाम पंडित जी, तो नीचे रह, माने नीचे रह।
गोर लागिले पंडित जी तो निके रह जजमान हमें जज मान ल कि सुप्रीम कोर्ट के बात बा एकरा के बाप दादा मनैत रहो तू मनैत रह। इस बेवकूफ नालायक बैकवर्ड, इसीलिए कर्पूरी जी कहते थे कि बैकवर्ड बैकवर्ड, ए बैकवर्ड न समझते हो, बैक मतलब पीछे, पिछलका खेरी पर हो, फॉरवर्ड आगे के खेरी पर हो, तो हमेशा उसका जूता चाटते रहो। ऐसी व्यवस्था आज तक हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं, और जिसका नतीजा है आज शर्म नहीं आता है। ये आरएसएस रसातल में ले गया। सबसे एक नंबर का पॉइंट है कि आपका डीजीपी गिरता जा रहा है, मुद्रास्फीति हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर के तुलना में आप 84-85 रुपया एक डॉलर के मुकाबला। और बाबा साहब अम्बेडकर जिस ऊंचाई का बात किया, यह अंग्रेज का कृपा है कि बाबा साहब अम्बेडकर आ गए, नहीं तो अम्बेडकर आते उते नहीं। और यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के बैकवर्डों का वही हश्र होता जो आज से 1000 वर्ष पहले था। इसलिए हमें सजग और ज्ञानी होकर के, शिक्षित नहीं ज्ञानी होकर के काम को समझना होगा। सत्य और असत्य को, जिसको बुद्ध ने कहा है कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होना। ये नरेंद्र मोदी झूठ के मार्ग पर चल के भले प्रधानमंत्री बन गया, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या भारत के सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को एक पल्ला पर चढ़ाइए, कबीर के सामने ये सब नंगा हो जाएगा, ये सब काफूर हो जाएगा। ऐसी स्थिति देश का, जब जब भारत में ब्राह्मण लोग आए हैं, ये पहले बताइए कि हमारी लड़की, ये नियम बनाए थे शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेज लगाया, हमारी बच्ची शादी हो जाएगी और शुद्ध करने के लिए ब्राह्मण ले जाएगा, और तब वो जिससे शादी हुआ है तो चौठारी करके वहाँ से वहाँ जाएगी। ऐसा दुनिया में ऐसा घृणित परंपरा कोई प्रथा चलाया, ऐसा घृणित कोई कार्यक्रम हुआ। ये एग्जाम्पल आज भी हमारे लोग ब्राह्मणवाद का 100 जूता खाएंगे, तमाशा घूस के देखेंगे, लेकिन जूतवा खाते रहेंगे। यही छोड़ जात का हौसला। यही सब के इसी सब को लेकर बाबा साहब ने मनुस्मृति का हाँ, उसमें कोई व्यवधान नहीं, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुव्यवस्था है मनुस्मृति। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञानी पुरुष थे, इसलिए वो समझ गए कि ये सब हमारे समाज को सजा देने का ये सब ग्रंथ है, इसलिए उन्होंने जला दिया। और बहुत बेहतर ये सारी व्यवस्था, महान काम किए डॉक्टर अम्बेडकर। तो आप इसका समर्थन करते हैं? जो बड़े 100% हमारे बाबूजी किए थे समर्थन, तो हमारे भाई समर्थन करके मर गए, हम समर्थन करते हैं, सीना लगा के समर्थन करते हैं, इसमें कहाँ कोई बात है। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मनुस्मृति जलाने की नौबत क्यों आई थी, और देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला भी है। तो उम्मीद है, बेहतर है कि आप समझ पाएँ कि आखिर बाबा साहब को यह नौबत क्यों आई थी कि मनुस्मृति को जलाना पड़ा है। और ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसे समझें और इससे बाहर निकलने के लिए अर्जक संघ काम कर रहा है। और आप महापुरुषों के विषय को पढ़िए, उनकी लिटरेचर को पढ़िए और तर्क बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इन सारी चीज़ों को समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सभी को हमारा जय अर्जक।